हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और नीट फिजिक्स के इस कोर्स में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और मैंने बताया था कि सर्किट सॉल्व करने के लिए हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। दूसरा पार्ट था किरचॉफ्स लॉ, जो कि मैं बोला था कि इसको मैं कराऊंगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। जो पहला जो किरचॉफ का जो लॉ होता है वो आपका लूप का लॉ होता है, जंक्शन का लॉ। और दूसरा जो होता है वो वोल्टेज का लॉ होता है। तो आइए हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला किरचॉफ्स लॉ, और इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ में पहला जो पढ़ा जाता है किरचॉफ किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट लॉ। और दूसरा जो है किरचॉफ्स लूप लॉ, या उसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ। इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। और ये इसको बोलते हैं लूप लॉ, लूप लॉ। ठीक है, आइए इसको वन बाय वन पढ़ा जाता है। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या है, किरचॉफ्स लूप लॉ क्या है। तो आइए हम पहला पढ़ते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। पहला पढ़ते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ जो बोलता है कि करंट आने वाले करंट और जाने जंक्शन के तरफ आने वाले करंट और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट दोनों इक्वल होते हैं। मतलब समेशन ऑफ आई इन, ये इक्वल होता है समेशन ऑफ आई आउट, इक्वल के बराबर होता है। अगर एक एग्जांपल से समझा जाए, मान लीजिए कोई जंक्शन है, ठीक है, और जंक्शन में अगर ये I1, I1, I2, I3, I4, I5, I6, ठीक है। जंक्शन ये I1, I2, I3 जंक्शन की तरफ आ रहा है और I4, I5, I6 जंक्शन से दूर जा रहा है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से ये जो करंट इन है वो करंट आउट के बराबर होगा। करंट इन का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होता है वो I4 प्लस I5 प्लस I6 के बराबर होता है। यही हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। तो अभी हम प्रॉब्लम करेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो होता है, जो दूसरा है जंक्शन लॉ। तो ये तो जंक्शन लॉ है। दूसरा वोल्टेज लॉ। एक मिनट, दूसरा क्या है हमारा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है, अगर हम कोई सर्किट लेते हैं तो समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई एम एफ, ये किसके बराबर होता है, ये जीरो के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक कोई सर्किट लेते हैं तो इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन रेजिस्टेंस का जो आई आर है, ये आई आर का जो समेशन है, तो ये जो वोल्टेज है इसका ईएमएफ के ऐड करेंगे तो वो जीरो के बराबर आता है। इसको जब हम सर्किट पढ़ेंगे उसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सर्किट में एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। सर्किट में जो सेल है, करंट है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लीजिए अगर इस तरह का हमारा कोई वोल्टेज है, ठीक है, डायरेक्शन देख रहे हैं,
अगर हमारा करेंट जो है माइनस टर्मिनल से अंदर जा रहा है, माइनस टर्मिनल से अंदर जा रहा है, क्या मच्छर परेशान कर रहा है, माइनस टर्मिनल से ऐसे माइनस टर्मिनल से अंदर जा रहा है, प्लस टर्मिनल से अंदर जा रहा है और माइनस टर्मिनल से बाहर आ रहा है, तो उस केस में जो हमारा वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव, ईएमएफ जो है वो हमारा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, इसका उल्टा जो है देखा जाए, प्लस टर्मिनल से, ये प्लस होता है, ये माइनस, प्लस टर्मिनल से बाहर जाए या माइनस टर्मिनल के अंदर आए, तब जो ई की वैल्यू क्या होता है हमारा निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, ई की वैल्यू निगेटिव लिया जाता है। अब आइए इसी के बेस पे हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसके बेस पे क्या करेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं पहले, इसको भी। एक सर्किट लेते हैं और उसको सॉल्व किया जाए। तो एक सर्किट एग्जांपल लेते हैं। एक हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ये जो सर्किट है ये 6 वोल्ट का है और ये 12 वोल्ट का है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है 325, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड फाइंड I1, I2 एंड I3। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I1 फ्लो हो रहा है, I1, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, इसमें I3 फ्लो हो रहा है। I1, I2, I3 को वैल्यू को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें दो में से एक में से ये है और दूसरा ये, दो लूप है। आइए पहले करंट को सही से किया जाए। ठीक है, करंट के फ्लो डायरेक्शन को मेंशन करते हैं। तो पहले ये आपका सेल है, तो यहाँ से करंट क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा I1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट फ्लो होगा, इसका वैल्यू क्या है हमारा I2 है, और ये करंट इसमें I3 चला जाएगा। देखिए करंट क्या होगा, ये I1 2 में चला जाएगा, ये I2 भी हमारा 2 में चला जाएगा, फिर यहाँ से ये I3, फिर यहाँ से ये I2 में I1 होगा, यहाँ से I2 होगा। तो देखिए पूरा लूप क्या हो गया, पूरा करंट हमारा इजीली देखिए फ्लो हो रहा है। देखिए ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ पर करंट क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा लूप 1 हो जाएगा, ये लूप 2 हो जाएगा। आइए लूप 1 को सॉल्व करते हैं, फिर लूप 2 को सॉल्व करेंगे। इसको हम ले लेते हैं A B C D E F। हमें क्या फाइंड करना है, I1, I2, I3 को फाइंड आउट करना है। तो हमने एक क्या बता रखा है, अगर हमारा करंट यहाँ से बाहर निकलता है प्लस टर्मिनल से, तो ई की वैल्यू हमारा निगेटिव लिया जाता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जाता है, ई की वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है और वो फार्मूले को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप क्या है, A B C D, ये हमारा
फर्स्ट लूप है। तो अब देखिए, तो ये 6 वोल्ट है ना, फर्स्ट टर्मिनल से बाहर निकलना है तो क्या होगा, माइनस लिया जाएगा। तो -6 अब देखिए यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 3 है, यहाँ पर I1 फ्लो हो रहा है ना, I1 करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो +3I1। अब देखिए ये करंट यहाँ पर ऐसे, ये लूप देखिए पूरा लूप क्लोज हो गया। अब यहाँ पर जाते जाते इसमें क्या सा करंट फ्लो हो रहा है, I3 फ्लो हो रहा है, +2I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3I1 + 2I3 की वैल्यू 6 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लूप सेकेंड भी ले सकते हैं। तो लूप सेकेंड लेंगे, टेकिंग सेकेंड लूप, क्या होगा, ADEF। तो ये देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट हमारा सीधे एकदम क्लोज पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से लेते हैं, ये प्लस टर्मिनल से क्या बाहर निकल रहा है, प्लस टर्मिनल से जब बाहर निकलेगा ई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो माइनस कितना है, 12 है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर करंट I2 फ्लो हो रहा है ना, देखिए I2 फ्लो हो रहा है, तो 5 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 5I2 हो जाएगा। ये करंट के डायरेक्शन देखिए सेम डायरेक्शन है, सब में पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2 ओम में कौन सा करंट, 2 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, +2I3 हो जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर भेज देते हैं, I2 + 2I3 इज इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये I1 करंट है, यहाँ पर ये तो I2 करंट है, ये I1 करंट है, यहाँ पर I3 है। तो आप कह सकते हैं ना I3 जो होगा I1 और I2 के बराबर होगा। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, I1 I3 की वैल्यू जो होगा I1 + I2 के बराबर होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब तीनों इक्वेशन से क्या करें, I1 I2 I3 को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर I1 है, I3 है, 6 है, तो यहाँ पर क्या है, I2 I3 है। ठीक है ना, I2 को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, I2 को रिप्लेस करने के लिए यहाँ से I2 को वैल्यू निकाल करके और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5I1 - I3 5I1 - I3 + 2I3 इज इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 5I1 - 5I3 + 2I3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5I1 - 3I3 इज इक्वल टू 12। ये देखिए इक्वेशन 2 को सॉल्व किए हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 ही है ना, इसको सॉल्व किए हैं, I1 और I3 में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको उठा करके यहाँ लिख देते हैं, +2I3 इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर I1 I3 है, नीचे भी I1 I3 है, दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको क्या निकालने के लिए कोई एक टर्म क्या करें, इक्विवेलेंट कर देंगे। तो I3 को इक्विवेलेंट करके काट देते हैं। तो I3 को इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10I1 - 6I3 इज इक्वल टू 24, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9I1 + 3 2 जा 6I3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब दोनों के जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो I1 क्या हो जाएगा, 19I1 होगा इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा,
8 4 12 आई और 42। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू 42/19 एम्पियर। ठीक है ना। अब ये I1 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, I3 की वैल्यू मिल जाएगा, I3 की वैल्यू मिल जाएगा। और ये I1 और I3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा I2 की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा। ये बहुत इजी से अब इजीली अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना। तो और आगे क्या किया जाए, ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप आइए पहले इसको मिटा दिया जाए, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक सर्किट पहले ड्रॉ करते हैं। ये आपका 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट, 1 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा 2 वोल्ट है। इसका रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें क्या हमें कैलकुलेट करना है, I1 I2 कैलकुलेट I1 I2 एंड I3 है। ठीक है, I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1, इसमें I2, और I1 हो गया, I3 हो गया, और इसमें I2 होगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो दो तरीका हो सकता है। एक तरीका अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, वो तरीका हो सकता है। या आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐसा डायरेक्शन बना देना है, एक डायरेक्शन बना देना है, और इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है ना। इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको काम करना है। तो एक करंट यहाँ से फ्लो होगा, एक करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो होगा। अब ये करंट कुछ अमाउंट इसमें जाएगा, कुछ अमाउंट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका करंट का अमाउंट क्या है, ये I3 है, ये I1 हो गया, इसमें I1 लेते हैं, इसमें I2 ले लेते हैं, इसमें I3 और इसमें I2, इसमें I2। ठीक है ना। तो ये I3 करंट यहाँ से निकलेगा, ये I3 करंट यहाँ से निकलेगा, तो ये इसमें डिवाइड होगा I2 में, और ये I1 में डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं ना, I2 I3 डिवाइड किस में होगा, I2 और I1 में। अगर हो सकता है कि ये टोटल करंट यहाँ पर जाएगा, तो I2 I1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी लेने से कुछ भी ले सकते हैं आप, डायरेक्शन नीचे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऊपर भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्शन नीचे होगा और करंट निगेटिव आ गया, मतलब हमारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ से ये अंदर जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे I3 की वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ABCD इसको ABCDEF। तो टेकिंग फर्स्ट लूप, ये इसको फर्स्ट लूप है, ये हमारा सेकेंड लूप है। तो टेकिंग फर्स्ट लूप
ए बी सी डी, ए बी सी डी हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट लूप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से ये इसमें देखिएगा, ये हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन से देख ये लग रहा है कि हमारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है। करंट क्या है, ऐसे बाहर की तरफ निकलना है नेगेटिव टर्मिनल से। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जाएगा तभी तो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ई की वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता है। इसके लिए ई की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसके डायरेक्शन से देखिए, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि करंट अंदर जाएगा। यहाँ पर देखिए करंट अंदर जा रहा है। करंट का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पर इस एरो के हिसाब से देखेंगे करंट हमारा अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है। इस केस में ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव होगा। ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, 4I1 4I1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो करंट है इस डायरेक्शन में है, इसका करंट क्या है, अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है। 3 ओम पे करंट इधर जा रहा है और एरो से दिखा रहा है वो करंट अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है इसके क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3I2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमने देखा है माइनस में रहेगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4I1 माइनस 3I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -1 होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरे रूप के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेकिंग लूप A D E F। अब इसमें देखते हैं, ये एरो के डायरेक्शन इधर है ना, एरो के डायरेक्शन इधर है, और इसका देखिए इसका भी डायरेक्शन इधर है, सेम है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वोल्टेज है, इसी डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है। लेकिन करंट देखिए, करंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम है, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3I2। अब देखिए यहाँ पर एरो इस डायरेक्शन में है ना, एरो इस डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन है करंट का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2I3। और यहाँ पर देखिए डायरेक्शन इसमें है, ये कौन सा डायरेक्शन है, प्लस टर्मिनल से बाहर। देखिए यहाँ पर मैं, यहाँ पर क्या है, प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर देखिए माइनस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, मतलब प्लस टर्मिनल से अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू प्लस होगा, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, हमारा प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है ना, ई की वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा। और करंट भी हमारा क्या होगा, करंट हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो करंट क्या होगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितने वोल्ट का है, -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3I2 प्लस 2I3, ये क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर I3 जो है डिवाइड हुआ है I2 और I1 में, एक इक्वेशन और बन सकता है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है ना। आइए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 नंबर 1 में पैरामीटर है I1 I2 है, यहाँ पे I2 I3 है, तो क्यों ना हम इसको सेम पैरामीटर में करेंगे सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, I3 को रिप्लेस कर देंगे तो I1 प्लस I2 आ जाएगा। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3I2 प्लस 2, I3 की वैल्यू क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इम्प्लाई करेंगे 3 और 2 क्या होगा, 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना। इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं 4। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। I1 को पहले लिख लेते हैं, I2 को बाद में लिखते हैं। 2I1 प्लस 5I2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों से क्या मिल जाएगा हमारा, इन दोनों से I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए किसी एक को टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा एक पैरामीटर को। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4I1 होगा, 4I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 6 होगा। और यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे इक्वेशन को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 13I2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/13 एम्पियर होगा। ठीक है ना। देखिए एक का वैल्यू मिल गया ना। सेम इसी तरह I1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे और I3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए, देखिए हमने इक्वेशन मिटा दिया क्या। ठीक है, अब ये I2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 4I1 माइनस 3I2 की वैल्यू कितना है, 7/13 इज इक्वल टू -1। तो 4I1 इज इक्वल टू -1 माइनस 21/13 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ ये आपका माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 4I1 इज इक्वल टू -13 प्लस 21/13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 8/13 आ जाएगा, 8/13 एंगेस डाउन, सॉरी 8/13 एम्पियर होगा। तो I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए 4 से 2 में कट जाएगा ना, 4 2 जाए तो I1 की वैल्यू कितना है, 2/30 एम्पियर, 30 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, I2 की वैल्यू कितना है, I1 की वैल्यू 2/30 एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए I1 मिल गया, I2 मिल गया, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो I3 की वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, आपका I3 मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट केवल एक ही पूछेगा कि 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा या 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, कोई एक देता है। तो एक क्वेश्चन और है जो नीट में आया हुआ है, तो मैं उसको सॉल्व कराता हूँ, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा।
एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। फाइव वोल्ट, 20 वोल्ट, टू ओम, 4 ओम, 2 ओम है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जब एस को क्लोज कर दिया, देखिए ये यस है, ये की होता है, जब एस को क्लोज कर दिया जाए, क्लोज, तो करेंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, कह रहा है कि जब हम ये जो की है इसको क्लोज कर देंगे तो 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 20 वोल्ट है, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर भी वोल्टेज दिया गया है 5 वोल्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट निकलेगा, जब कुछ नहीं दिया होता है मतलब ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 दिया है ना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, छोड़िए। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा कुछ इस टाइप का बनेगा। हाँ, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये आपका 2 ओम है, ये 4 ओम है, 2 ओम है, ये आपका 20 वोल्ट है, ये आपका 5 वोल्ट है, ठीक है ना। अब देखिए वोल्टेज है, हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये भी बैटरी है, यहाँ पे भी प्लस टर्मिनल से हमारा करंट फ्लो होगा। अब वो दोनों दोनों करंट मिल करके कहाँ पर जाएंगे, 2 ओम के रेजिस्टेंस में जाएंगे। तो मान लेते हैं इससे I1 करंट फ्लो हो रहा है, इससे I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा करंट जाएगा, I1 प्लस I2 करंट जाएगा, जिसको हम I3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, यहाँ पर ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं क्या करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो -20, अब देखिए प्लस टर्मिनल से बाहर निकला है ना, तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, माइनस है। इसके लिए लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 लेते हैं। फॉर 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 फर्स्ट लूप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, -20 वोल्ट, केवीएल लगाते हैं यहाँ पे, -20 वोल्ट, यहाँ पर I1 है, तो 2I1 हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2I3 हो जाएगा, या सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I3 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2I1 प्लस, हाँ देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। 2I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 20, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम सेकेंड लूप के लिए भी लिख सकते हैं, फॉर सेकेंड लूप, फॉर सेकेंड लूप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, माइनस होगा, -5 प्लस, तो 4 में क्या होगा, 4I2 हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पे प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 4I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट क्या फ्लो होगा। तो 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट क्या फ्लो हो रहा है, हमारा I3
फ्लो हो रहा है। तो I3 की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, I2 I3 है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, I1 I3 है। तो अब I1 को किस में रिप्लेस करेंगे, I2 और I3 में। वो कैसे रिप्लेस होगा, क्योंकि I1 I2 के बराबर क्या है, I3 है, क्यों, I3 की वैल्यू जो है वो हमारा I1 प्लस I2 के बराबर है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकालें, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I3 माइनस I2, और इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 2 I3 माइनस I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 20 होगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2I3, यहाँ पे 2I3, तो कितना हो जाएगा 4I3 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 20 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2I3, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर ले लेते हैं, 2I3 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। अभी इन्हीं दोनों के इक्वेशन से क्या करेंगे, हम I3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम करेंगे क्या, सिंपली क्या करेंगे, हम I2 को कैंसिल करने का काम करेंगे। तो I2 को कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या होगा, इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8I3 आएगा, और माइनस 4I2 इज इक्वल टू 40, और इसको एज इट इज लिख देंगे। तो 2I3 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब यहाँ पर 8 टू ये 10 हो जाएगा, 10I3 इज इक्वल टू 45, I3 इज इक्वल टू क्या है हमारा 45/10, ये कितना हो जाएगा 4.5 एम्पियर। I3 की वैल्यू कितना आ गया हमारा, I3 इज इक्वल टू 4.5 हमारा एम्पियर आ गया। और ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन जो दिया था यहाँ पे, हमारा जो ऑप्शन था वो A B C D, तो ऑप्शन जो था आपका 4.5 था, 4.5 एंगस्ट्रॉम, 4.5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 0 एम्पियर, हमारे कितना मिला है, हमारा 4.5 एम्पियर मिला है। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको केवीएल और केसीएल लॉ समझ में आया होगा। हमारे किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, केवीएल लॉ और केसीएल लॉ। केवीएल लॉ एक जंक्शन के लिए होता है, दूसरा वोल्टेज के लिए होता है, जिसको मेश का भी लॉ, लूप का लॉ भी बोला जाता है। दोनों में मैंने डिफरेंस देखा है, और उस पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपके नीट लेवल पे, मैंने उसको भी सॉल्व किया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।